नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर पर। तो आ जाइए सभी लोग। 5.2 हमने स्टार्ट करा दी है। उसका मैंने पहला प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया है। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न थे, आपको कंप्लीट मैंने करा दिए। आपने देख लिए होंगे, मुझे पता है आपको समझ में भी आए होंगे। तो आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं इसका कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। आइए तो दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या बुक निकाल कर देख सकते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको सही उत्तर बताना है और वह भी बताना है कि ये उत्तर कैसे आया। तो आइए बिल्कुल बताएंगे कि कैसे आएगा। तो आइए दूसरा सवाल। एपी कितना दिया है, इसमें एपी दे रखी है कितना है 10, 7, 4 डॉट डॉट है का 30वां पद आपको निकालना है। 30वां पद, 30वां पद बताना है। तो आइए बिल्कुल बताएंगे 30वां पद कौन सा है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। पद निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ए एन निकालना है आपको, ठीक है। 30वां पद बताना है कि 30वां पद कौन सा है इसमें। चलिए, ए का मान 10 प्लस एन कौन सा पद बताना है, तो 30वां। तो बिल्कुल एन का मान 30 रखिए माइनस 1 इंटू डी का मान। देखिए डी का मान 7 में से 10 को घटाइए, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 3। तो 10 प्लस ये कितना आया, तो 30 में से 1 को घटाएंगे 29 इंटू माइनस 3। तो पहले आपको पता है कि गुणा को हल करना है, तो गुणा को हल करेंगे। 3 आम 27 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस। 87 में से 10 को घटा देंगे, माइनस 77 आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर इसमें दे रखा है सवाल में, आवा सादा दे रखे, चेक करिए। बिल्कुल माइनस 77 है। प्लस 77 को मत मार दीजिए, प्लस 77 मार दे कहीं, है ना। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी ये देख के मारना है। क्लियर ना, आ गया समझ में? तो लाइक कमेंट कीजिए जरूर। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है दूसरे का ही है। दूसरा सवाल, एपी कितनी दी है, तो माइनस में 3, माइनस में 1/2 और है 2 डॉट डॉट है का 11वां पद आपको बताना है कि 11वां पद कौन सा है। पहले बताया था हमने 30वां पद, तो 11वें पद में क्या दिक्कत है, बिल्कुल बता देंगे 11वां पद कौन सा है। फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन आपको बताना है 11वां पद कौन सा है। ए का मान है माइनस का 3 प्लस एन का मान कौन सा पद बताना है, तो 11, 11 माइनस 1 और डी का मान माइनस 1/2 में से माइनस का 3 घटाना है आपको। ये आपको निकालना आना चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, तो ए टू माइनस A1 ऐसे निकालते हैं डी। A2 है इसमें माइनस का 1/2 और माइनस A1 है इसमें माइनस का 3। माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। अभी आप इसका एलसीएम लेकर कर दीजिए। तो ये इसका एलसीएम आएगा 2, 2 एकम 2, 1 का गुणा 1 से तो 1 प्लस 2 तिया 6, 6 में से 1 को घटाएंगे 5/2। ये डी का मान है, तो 5/2 आप यहाँ पर लिख लीजिए। आइए माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे आ जाएगा 10 इंटू 5/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, यानी माइनस का 3 प्लस 5 25, 25 में से 3 को घटाएंगे आज आपका आंसर आ जाएगा 22। और 22 आपका सही है, बिल्कुल मिल जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए पहले तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में 22 है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा और साफ भी दिख रहा होगा। साफ दिख रहा है ना, तो नोट कीजिए इसको फटाफट, वीडियो को रोक के हम जब तक तीसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल तीसरा। आइए दोस्तों तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले तो इसको ढंग से पढ़ लेते हैं सवाल को। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो डिब्बा दे रखा है उसमें आपको मान बताना है कि कितना आएगा। तो पहला तो दे रखा है 2, 2 और आपको डिब्बा बना दिया है ऐसे, और दे रखा है 26। क्लियर ना, ऐसे ही दे रखा है बिल्कुल। ये है आपको पता है कि A1, ये है A2
और ये है A3। इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है। तो इसमें A मतलब प्रथम पद दे रखा है कि 2 है, सभी को दिख रहा होगा प्रथम पद। अभी पहला, दूसरा और ये तीसरा पद दे रखा है इसने कितना है, तो 26। अभी आपको क्या करना है कि तीसरे पद का फॉर्मूला लगा देना है। तीसरे पद का फॉर्मूला कौन सा है, तो मैंने पहले जब आपको समांतर श्रेणी स्टार्ट कराई थी तब आपको मैंने बताया था कि पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला ज्ञात करना है। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो A + 3D करना होगा। पांचवा पद निकालना है तो A + 4D। छठा पद तो A + 5D। अभी आपको याद आ गई होंगी सभी बातें कि कैसे पद निकाला जाता है। आपको पता चल गया होगा कि तीसरे पद का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो A + तीसरा निकालना है तो 2D, चौथा निकालना है तो 3D, पांचवा निकालना है तो 4D। A + 2D तीसरे पद का फॉर्मूला है। तीसरा पद दे रखा है 26। अभी आप इसको तो पहला समीकरण दो, इसको दूसरा समीकरण दो। अब क्या करेंगे कि A का मान समीकरण 2 में पहुंचा दीजिए। तो A की जगह पर रखेंगे तो A कितना है, तो 2। यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 में A का मान रखने पर, ठीक है। आइए इसमें रखना है तो A की जगह पर आपको 2 लिखना है +2n2। और D कितना है, तो D तो इसमें दिया नहीं है तो D को तो लिख ही लीजिए ऐसे, या 2 × D करके लिख सकते हैं या 2D लिख सकते हैं। बराबर है 26। अब 2D बराबर 26 माइनस ये 2 इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, यानी 2D बराबर 24 और D बराबर आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 12 बार में 12 दूना 24। D बराबर आ गया इसमें 12, A बराबर था इसमें 2। निकालना है इस डिब्बे का मान, तो ये है दूसरा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद आपका निकाला जाता है, पता होगा आपको कि A + D। क्लियर ना। तीसरा पद निकालना है तो A + 2D, ऐसे हमने अभी किया था ना तीसरा पद। तो A का मान भी पता है 2, D का मान भी पता है 12, तो 12 और 2 होते हैं 14। आप इस डिब्बे में रखेंगे 14, आपका सही आंसर हो जाएगा 14। क्लियर ना, पता चल गया कैसे डिब्बे को हल करते हैं। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का, अभी तीसरा ही प्रश्न चलेगा आपका। आइए दोस्तों दूसरा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, आइए इसको करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला दूसरा पद दे रखा है और चौथा पद, तो दूसरा यानी A2 दे रखा है इसमें 13 और A4 दे रखा है इसमें 3। क्लियर ना। अभी A2 का फॉर्मूला लगाइए। दूसरा पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो A + D लगाते हैं दूसरे का, बराबर आपको 13 लिख देना है, पहला समीकरण ठोक देना है। चौथा पद का कौन सा फॉर्मूला है, तो A + 3D, A + 3D बराबर आपको 3 दे देना है दूसरा समीकरण। अभी प्लस प्लस माइनस होते हैं, प्लस प्लस माइनस होते हैं, प्लस प्लस ये भी माइनस होते हैं, ये खत्म है प्लस माइनस। अब ये 3D माइनस में हो गया, 3D में से 1D प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 2D आ जाएगा बराबर। अब ये माइनस का 3 हो गया, 13 में से 3 को घटाएंगे आ जाएगा कितना, तो 10। अब आप क्या कीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, यानी माइनस को भी भेजिए इधर, ये D का मान आ गया -5। अभी आप क्या कीजिए कि 5 को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, A का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है A + D का मान -5 है और बराबर 13 है, तो A -5 बराबर 13, माइनस प्लस माइनस होते हैं। A बराबर 5 को इधर भेजेंगे तो 13 + 5 जुड़ जाएगा, यानी A का मान आ जाएगा 13 × 5 = 18। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया। अभी क्या करना है, पहला पद निकालना है। तो पहला पद होता है A, प्रथम पद। A का मान तो हमने निकाल लिया 18, तो इस डिब्बे में आ जाएगा 18 बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तो 18, A का मान निकालना है, पर पहला डिब्बा तो है ये, तो इसमें A आएगा, इसका मतलब 18 बैठेगा इसमें।
अभी आपको तीसरा डिब्बा और निकालना है, तो यानी तीसरे का फॉर्मूला क्या होता है, तो A3 बराबर A प्लस 2D, ये होता है तीसरे का फॉर्मूला। तो आइए इसको कर लेते हैं। A का मान 18 प्लस 2 इंटू 2 कहाँ से, तो यहाँ से, D का मान क्या है, तो माइनस का 5, 18 माइनस प्लस होंगे माइनस, 5 दूना 10, 18 में से 10 को घटाएंगे आ जाएगा आपका 8। अब इस डिब्बे में बैठेगा भाई 8। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए तीसरा सवाल। आइए दोस्तों तीसरा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। 5 है, डिब्बा है, 9 सही 1/2। पहला पद दे रखा है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा पद आपको दे रखा है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सा पद दे रखा है, कौन कौन सा के मान दे रखे हैं। तो पहला पद इसमें दे रखा है A बराबर दे रखा है आपको 5, क्लियर। A4 दे रखा है कितना, तो A4 दे रखा है, इसको भिन्न मिटाइए जरा इसकी, तो 2 नाम 18 और 1 19/2। चौथे पद का आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो A प्लस 3D आता है। चौथे पद का फॉर्मूला आपको 19/2 लिखना है और 2 का गुणा यहाँ पर कर देना है दोनों संख्या से। यहाँ से 2 को हटाइए तो 2A प्लस 2 तिया 6D बराबर ये आएगा 19, समीकरण नंबर 2 दे देना है। अब क्या करना है आपको कि A का मान आपको 2 में रख देना है। A का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, ये 2 है तो 2 इंटू A की जगह आप लिखेंगे 5 प्लस 6D बराबर 19, तो ये होगा 2 पंजे 10, तो ये 6D, ये 10 इधर जाएगा तो यानी माइनस में हो जाएगा। 19 में से 10 को घटाएंगे यानी 6D बराबर 19 में से 10 को घटाओ तो 9 आ जाएगा बिल्कुल। D बराबर 9/6 किसके पाड़े में आता है, तो 3 के माते हैं दोनों, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। D का मान आ गया इसमें 3/2। बोलिए भाई किस किस के समझ में नहीं आया? आ गया सभी के समझ में? कमेंट जरूर किया कीजिए कि हमारी समझ में आ चुका है। तो आइए दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद। तो दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A2 A प्लस D, तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, क्लियर ना। A निकालना है, A कितना निकाला था हमने, तो A बराबर 5 प्लस D कितना निकाला था, तो 3/2। अभी इसका आप एलसीएम करेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 13, 13/2 ये है, इसमें आएगा दूसरे डिब्बे में, क्लियर। अभी इसको करते हैं। A का मान था 5 प्लस 2 इंटू D का मान था 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितने बार में, तो एक बार में, तो 5 प्लस 1 इंटू 3 तो 3, 5 और 3 8। इस डिब्बे में क्या आएगा, तो 8। तीसरे पद ही तो निकाला था ये, तो तीसरा पद तो ये है, तो 8 इसमें आएगा और इसमें आएगा 13/2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ गए होंगे सारे। तो आज की क्लास को बस यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगली वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, और आप 13 से 14 मिनट की वीडियो तो देख सकते हैं आराम से, और 13 से 14 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है, देखिए आराम से। समझ में आए प्रश्न तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ मेरी समझ में आ गए, ताकि मैं इसका अगला नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी लेकर आऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।